हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि फेबररी प्रेडिक्शन फरवरी 2025 आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस लेके आने वाला है, क्या कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स सी कि कैंसर जिनका भी ज़ोडिएक साइन है आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं फेबररी के मंथ में, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी फेब्रुअरी का आपके लोगों के लिए मास्टर कार्ड क्या होने वाला है। लेट्स सी फेब्रुअरी के लिए फॉर द कैंसरियन आपका मास्टर कार्ड क्या होने वाला है। इतनी ही गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। देन बॉटम से जो कार्ड है वो है आप लोगों के लिए ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब्रुअरी के मंथ में कैंसेरियन आप लोग जो भी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिले हुए आप उससे रूबरू होने वाले हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। ओके, ये कुछ गिफ्ट है जो कि नेचर ने आपको दिया है और ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है और इसका पता शायद आपको फेब्रुअरी के मंथ में लगेगा कि हाँ ये भी आपकी स्पिरिचुअल पास्ट की जो स्पिरिचुअल जर्नी आपने की है उसकी वजह से ये स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपको मिला है आप इससे पहचान पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड योर सोल ग्रोथ। एंजल्स कहीं ना कहीं फेब्रुअरी के मंथ में आपको मैसेजेस यहाँ भेजने वाले हैं ताकि जो आपकी सोल एक्सपेंशन हो सके या सोल ग्रोथ की कार्ड यहाँ पे आई है। सो सोल ग्रोथ और सोल एक्सपेंशन यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे फेब्रुअरी के मंथ में। ठीक है, नाउ और मास्टर कार्ड्स है डीप इंसाइट्स आर एट हैंड। अगेन ये कार्ड उसके सिमिलर है, साइकिक गिफ्ट की बात हो रही है, अगेन इंट्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पे जो भी आपका ओवरऑल प्लान है वो अच्छा चलने वाला है। सबसे पहली जो मैसेज है मतलब जैसा आपने प्लान किया है और जैसा आप करना चाहते हो, जैसा आपके दिमाग में चल रहा है, जैसा होने मतलब जो भी आपने प्लान किया उस हिसाब से वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। बट द डिटेल्स नीड वर्क। कुछ कुछ चीज़ें हैं, डिटेलिंग की ज़रूरत है। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लान किया हुआ है कि वो चीज़ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल अगर कहीं ट्रैवल करने के बारे में आपने सोचा तो आप किस चीज़ से जाओगे, बाई प्लेन जाओगे, बाई एयर जाओगे और क्या लगेजेस होगा, क्या टाइमिंग होगा। तो थोड़ा डिटेलिंग की ज़रूरत है। बाकी जो भी आपके प्लान्ड चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होने वाली है सारी चीज़ें। ठीक है, और उसको लेके ही जो है कि आप यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। नाउ द वे फॉरवर्ड इज ओपन। अगेन रास्ते की बार बार बात हो रही है तो यहाँ आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कहीं आप पहुँचते हुए दिख रहे हो। जैसे ट्रैवलिंग का मैंने एग्जाम्पल दिया और ये ट्रैवलिंग का ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। अगर ये देखो तो यहाँ पे एक मैप है जहाँ आप कहीं पहुँच रहे हो। ये मेंटल जर्नी, फिजिकल जर्नी या आपकी सोल जर्नी भी हो सकती है, बट डेफिनेटली आप कहीं पे पहुँच रहे हो। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ आपको पहुँचना है, वेयर यू हैव टू रीच, और यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है एंड आगे के रास्ते जो है आप लोगों के लिए वो ओपन अप हो रहे हैं। यू आर नॉट ट्रैप्ड, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अबाउंड। आई विल गाइड यू टू द पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। अगेन ये कार्ड ये भी आपके सोल से रिलेटेड है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी पर्सनल फ्रीडम आपको मिल रही है, जहाँ आप फ्रीली काम कर पा रहे हो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी सोल ग्रोथ और एक्सपेंशन का भी कार्ड है। आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम की भी यहाँ पे बात हो रही है। आई थिंक कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आगे के जो भी जर्नी है रिलेट लाइक एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई चक्रा या एनलाइटमेंट की ये जो जर्नी है वहाँ आप आगे पहुँचते हुए दिख रहे हो। तो ये भी एक मैसेजेस है आप लोगों के लिए। यस यू आर करेक्ट। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपने सोचा हुआ है, या अगर इस रीडिंग को देखने से पहले या फिर इस कुछ भी चीज़ ड्यूरिंग दिस रीडिंग आपके दिमाग में आ रही थी कि आपकी वो चीज़ होगी या नहीं होगी, तो आंसर है आप लोगों के लिए यस। जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। किसी चीज़ को लेके अगर इन द टाइम पीरियड आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है
ये इनर गाइडेंस आपकी कह रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन वेयर आप सही हो, आपकी इंट्यूशन सही है, आपको सही गाइडेंस दे रही है। सो इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अगर कोई काम आप सोच रहे थे आपको आपका होगा या नहीं होगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो ये भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। फेब्रुअरी के मंथ में कोई वाइज डिसीजन भी आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई वाइज डिसीजन, कोई वाइज चॉइस आपको मिल रहा है यहाँ पे। ओके, वो चीज़ यहाँ आप करते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज है, आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, तो शायद आपने प्लान किया हो बट उससे वो प्लान अच्छा जा रहा है और आपको लाइक बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और उनमें से आप सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। सो या ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है, नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फॉर द कैंसेरियन। यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, लेट अस सी। ऑलराइट, ये कार्ड खुद ही आ गया, लेट्स टेक दैट कार्ड। और यहाँ पे है आप लोगों के लिए डिजाइनर। सो यहाँ पे सबसे जो पहली कार्ड है एक्टिवेशन, लाइक एक्टिवेशन ऑफ योर एनर्जी सेंटर की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। और शायद ये एक्टिवेशन का मोड ऑन हो रहा है, इसलिए आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। यहाँ पे आप एक्टिवेट कर रहे हो अपने सोल पर्पस को, यू आर एक्टिवेटिंग योर सोल पर्पस एंड रिसीविंग गिफ्ट। अगेन दिस इज अलग अलग टैरो से कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और हर एक कार्ड जो आपकी सोल की बात कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये यहाँ पे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो अवेकन हो रही है आपके लाइफ पर्पस को आगे ले जाने के लिए यहाँ पे। ओके, आप जो एंसेस्ट्रल मेमोरीज है या इनर विस्डम है, आप उसमें टैप इन करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड कुछ लोग जो है कि फिटनेस पे काम करते हुए अपने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए देख पा रहे हो जहाँ आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज़्यादा लगाव रखोगे, इंटरेस्ट अचानक से आ जाएगा रादर देन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए आई है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ अनलॉकिंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए अनलॉक होती हुई दिख रही हैं। ये इनर विस्डम हो सकता है, ये डोर्स हो सकते हैं, एंड जैसे किसी चीज़ का सोल्यूशन मिलना वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हेन यू हैव ओपन द फ्लड गेट ऑफ अबंडेंस विदाउट लिमिटेशन, आई थिंक आप एक ऐसे डोर को एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे जो कि जिसको खोलते ही, जिसकी चाबी खोलते ही इट विल बी लाइक कि दरवाज़ा खुला एंड अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। लिमिटलेस अबंडेंस जो है वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ब्लॉक्स आर देयर हेयर टू टेल यू दैट यू आर स्टेयरिंग ऑफ द रॉक। यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इवन जो ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि आगे आपकी लाइफ जो है ना कि इस बैरियर को तोड़ के अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। देन वी हैव रिटेल। जो भी लोग रिटेल की बिजनेस में है या ई कॉमर्स बिजनेस में है उनके लिए अच्छा टाइम ऑफ पीरियड होगा। या यहाँ पे आप लोगों के लिए डिज़ाइनर का भी कार्ड आया था बॉटम से, तो ये कार्ड भी आप लोगों के लिए, ये दोनों रिटेल और डिज़ाइनर का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कहीं ना कहीं परहैप्स फाइनेंशियल जो सिचुएशन है आपकी वो इम्प्रूव हो रही है, बिकॉज यू आर यूजिंग योर क्रिएटिविटी। आप अपना कुछ अलग हटके क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कुछ नया क्रिएट हो रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एनर्जी, मनी और टाइम को आप सेव कर रहे हो, शायद पैसिव इनकम जो है कि जनरेट करने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए, आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है कि वो भी स्टार्ट कर सको, ठीक है। थ्रू आउट द रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, सोल ग्रोथ, सोल प्लान, लाइफ पर्पस, तो यू कैन सी देयर इज शिफ्ट, चेंज। आई होप रीडिंग आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही हो कि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी सोल शिफ्ट कर रही है हायर डायमेंशंस में। आपकी जो हायर सोल्स है आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। और ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, को स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है
कोई इस टाइम ऑफ पीरियड में स्पिरिचुअल एडवाइसर, हीलर, टैरो रीडर कोई भी ऐसे लोग जिनका की इंटरेस्ट ऑकल्ट में है, या इनसे आपको कोई स्पिरिचुअल एडवाइस यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, आपको आपके डेस्टिनी को अनलॉक करने का मौका मिल रहा है, या एडवाइस मिल रही है, या आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको जैसे कि गाइड किया जा रहा है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप स्पिरिचुअल पाथ को अपनाओ। इफ़ यू वांट टू गो वेरी हाई, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, और स्पिरिचुअलिटी शायद आपको हर एक चीज़ ला के यहाँ पे देने वाली है। नाउ देयर इज़ शिफ्ट और चेंज। तो पहले शिफ्ट है, फिर बदलाव है। ये दोनों कार्ड जो है कि रेजोनेट करते हैं, आई मीन को रिलेट भी करते हैं ये कार्ड। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है कि टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ लोग जा रहे हो। जो आप कर रहे हो फेब्रुअरी के मंथ में कम्प्लीटली उससे शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे कुछ लोग लर्निंग और अर्निंग के फेज में जा रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है, कुछ नया रूट आप फाइंड आउट कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो खुद के लिए। ये कोई फाइनेंशियल रूट हो सकता है, कोई करियर के लिए हो सकता है, कोई घर के लिए हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर इज़ सम रूट जो कि आप ढूंढ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी है यहाँ पे। लेट्स चेंज, आप यहाँ बदलाव के लिए रेडी हो रहे हो, आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ अ चेंज फॉर द बेटर कमिंग योर वे। ये चेंज आपके लाइफ में आपकी बेटरमेंट के लिए आ रहा है, और आप इसको एम्ब्रेस करने वाले हो। जस्ट बिकॉज यू डोंट सी एनी मूवमेंट, हो सकता है कि आपको कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही हो, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे ये चेंज, ये शिफ्ट बहुत स्लो था, और इसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे फेब्रुअरी के मंथ में, बिकॉज ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका था। समटाइम टू सी चेंज यू मस्ट बी द चेंज। यानी बात हो रही है माइंडसेट और परसेप्शन की। ठीक है, पर्सपेक्टिव, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, चेंज को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे क्या है, आपको खुद को बदलना होगा। तभी जो है कि आप ये चेंज, ये शिफ्ट जो है कि आप यहाँ पे देखने वाले हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो ये बदलाव जो है कि आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। और कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं फॉर कैंसेरियन फेब्रुअरी का मंथ, यहाँ पे क्या लेके आने वाला है। दिस इज़ योर नो गाइडेंस के लिए मैं दूसरी कार्ड यूज़ करूँगी। सो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर निकल रहे हो। एंड द फुल, अगेन दिस इज कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स, एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में मुझे दिख रहे हो आप। यहाँ कुछ नया करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हो, एंड इसी बिहेवियर को कैरी करते हुए आप आगे के काम यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा भी काम आप करने वाले हो, या करने को आपको लगेगा कि भले ही ये काम रिस्की है, भले ही उस काम का आउटकम आपको नहीं पता, बट वो चीज़ आप करना यहाँ पे चाहोगे, क्योंकि आप इसमें कॉन्फिडेंट हो कि आप इसमें 110% सक्सेसफुल होगे। तो ये है आप लोगों के लिए। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। ठीक है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ये आप करना चाहोगे। दोनों ही वांड्स की कार्ड आई है, तो ये बात करती है आपके पैशन की, ये बात करती है कितने शिद्दत से आप कोई काम करना चाहते हो, किसी चीज़ को डिस्कवर करना चाहते हो। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ वांड की भी एनर्जी है और 2 ऑफ वांड की भी एनर्जी है। ये दोनों कार्ड कह रहा है आप लोगों के लिए, बता रहा है कि कोई पर्सन हो सकता है कि दूर से आ रहा है आपसे मिलने। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वो पर्सन अपना टाइम, मनी, एनर्जी लेके आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। किसी से तो आप मिल रहे हो। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है कि ये पर्सन शायद अदर स्टेट, अदर कंट्री, बट समवेयर बहुत ट्रैवल करके ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ वांड अगर ट्रेडिशनल टैरो में अगर देखोगे आप, तो कोई पर्सन घोड़े पर बैठ के आ रहा होता है। तो यही चीज़ें कोई आ रहा है, बट थोड़ा यहाँ पे दूर से आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के लिए ये दोनों कार्ड्स और भी बता रहे हैं कि ये टाइम ऑफ पीरियड है, आप कमिटेड दिख रहे हो अपने पर्पस को लेके, जहाँ कमिटेड आप दिख रहे हो अपने विजन्स को लेके। ये कमिटमेंट जो है आप लोगों का अपने पर्पस के लिए, विजन के लिए, आपके लाइफ का कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए प्रायोरिटी है। आपके लिए हो सकता है रिलेशनशिप प्रायोरिटी है, तो मे बी आप उसको लेके कमिटमेंट
या पर्पस शो कर रहे हो सामने वाले को, आपके लिए काम है तो आप काम को कर रहे हो, बट डेफिनेटली दिस एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगेन ट्रैवल प्लान्स तो दिख रहे हैं, ओके आप और आपके पार्टनर जो है कि साथ में ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। डिस्कवरी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेस, यही थ्रू आउट द फेब्रुअरी आप लोगों के लिए चलने वाला है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और इग्नाइटेड महसूस करोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिड फेब्रुअरी, जो कि आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे, दैट विल नीड ग्राउंडिंग, यहाँ पे ये एनर्जीज है। और बार बार किसी चीज़ में आपकी इंट्यूशन हिट करेगी और आपको गाइड करने की यहाँ पे कोशिश करेगी। पर्सन, सिचुएशन, काम, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है, ये फीलिंग करने की चीज़ है जो आप महसूस करने वाले हो। नाउ लेट अस सी, मैं एक कार्ड हेल्थ के लिए भी लूँगी आप लोगों के लिए, कैसा रहने वाला है फेब्रुअरी के मंथ में आपका हेल्थ। ऑल राइट, सो यहाँ पे डेथ का कार्ड है। सो डेथ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो ओके, दो कार्ड्स है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड और डेथ का कार्ड बता रहा है कि कुछ चेंज आने वाले हैं। यहाँ पे सेल्फ प्रायोरिटाइज की एनर्जी है, सेल्फ को प्रायोरिटाइज यहाँ पे करना है एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है हेल्थ वाइज। यहाँ पे आप, मुझे दिख रहा है अपनी हेल्थ को लेकर सेल्फ अवेयर होने वाले हो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। एंड एक ऐसा एटीट्यूड बनने वाला है आप लोगों को आप लोगों का इन द मंथ ऑफ फेब, जहाँ आप जो है कि हेल्थ को लेके कॉन्शियस ही नहीं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हो कि आपको अपनी हेल्थ कंडीशन ठीक करनी ही करनी है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, आपको अपनी फिजिकल बॉडी को चेंज करना ही करना है। तो दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी हो रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ है, कहीं ना कहीं कोई, आप अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में और उसकी वजह से आपकी मेंटल और बॉडी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो आप उसको भी एंड यहाँ पे करोगे, ठीक है। या तो उनके इमोशन से आप खुद को अटैच्ड करना बंद कर दोगे या उस पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो कर दोगे। एक है कि ऑलरेडी दिस पर्सन आपके लाइफ में रहेगा, बट उनसे क्या उनकी बात से अफेक्ट होता है, वो चीज़ ख़त्म होगी। दूसरी, दैट पर्सन himself or herself will go out of your life, ठीक है। now what is the guidance for you? गाइडेंस यहाँ क्या होगी आप लोगों के लिए? स्टे द कोर्स, इट्स टाइम टू प्ले। तो फरवरी का मंथ है आप लोगों के लिए थोड़ा चिल आउट करने का, थोड़ा घूमने का, फिरने का, और बहुत ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या जिनके साथ फ्रेंड्स, कलीग्स, कुल फील होता है आपको, पार्टनर, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। थोड़ा सा लाइफ को जॉयस बनाइए, जॉयस एक्सपीरियंस लीजिए ताकि आपके लाइफ में एक बैलेंस आए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।